अर्जुन। नाम सुनते ही वीरता और धर्म की गूंज सुनाई देती है। पांडव भाइयों में तीसरे अर्जुन की जीवन गाथा शक्ति, बुद्धि और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा के धागों से बुनी एक रंगीन तस्वीर है। कुंती राज्य की राजकुमारी कुंती से एक वरदान के द्वारा जिसने देवताओं का आह्वान किया था, अर्जुन कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वह देवराज इंद्र के पुत्र थे, जिन्हें अलौकिक शक्ति और बेजोड़ तीरंदाजी कौशल का आशीर्वाद प्राप्त था। जन्म से ही अर्जुन महानता के लिए नियत थे। उनका पालन पोषण एक ऐसे कुल में हुआ जो सम्मान और न्याय को महत्व देता था, ऋषियों के ज्ञान और उनके पूर्वजों की वीरता की कहानियों से पोषित था। उनका वंश उन्हें क्षत्रिय धर्म के मूल से जोड़ता था। कमजोरों की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना और न्याय के लिए लड़ना। एक युवा राजकुमार के रूप में भी अर्जुन ने तीरंदाजी में असाधारण कौशल प्रदर्शित किया। अपने भाइयों और साथियों को पीछे छोड़ दिया। उनका ध्यान और समर्पण अटूट था। उनका लक्ष्य सच्चा था। गुरु राजकुमारों के श्रद्धेय गुरु द्रोणाचार्य की निगरानी में उन्होंने अथक प्रशिक्षण लिया, युद्ध की कला में महारत हासिल की। अर्जुन के वंश और उनके दिव्य संबंध ने उनके वास्तविक उद्देश्य की निरंतर याद दिलाई। वह एक रक्षक, एक योद्धा बनने के लिए पैदा हुए थे, जो सामान्य से ऊपर उठकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराएगा। द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन में अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में विकसित हुए। उन्होंने गुरु की शिक्षाओं को स्पंज की तरह आत्मसात कर लिया। उनका समर्पण बेजोड़ था। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की असाधारण प्रतिभा और ज्ञान की प्यास को पहचानते हुए उन्हें युद्ध की सबसे शक्तिशाली और गुप्त तकनीकें प्रदान की। तीरंदाजी में अर्जुन का कौशल पौराणिक हो गया। वह सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सटीक निशाने के साथ तीर चला सकते थे। देवताओं द्वारा उन्हें उपहार में दिए गए दिव्य अस्त्र गांडीव पर उनकी महारत ने उन्हें युद्ध में लगभग अजेय बना दिया। पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन के सबसे प्रसिद्ध पराक्रम का मंच बन गया। उन्होंने केवल पानी में उसके प्रतिबिंब को अपने मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हुए एक घूमती हुई मछली की आंख को भेद दिया। एक ऐसा कारनामा जिसने सभी को विस्मित कर दिया। इस जीत ने न केवल उन्हें द्रौपदी का हाथ विवाह में दिलाया, बल्कि अपने समय के सबसे महान धनुर्धर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को भी मजबूत किया। हालांकि जीवन में सभी जीत और प्रशंसा नहीं थी। अर्जुन और उनके भाइयों को कई परीक्षणों और क्लेशों का सामना करना पड़ा। उन्होंने 13 लंबे वर्षों तक गुप्त रूप से वनवास सहा। इन कठिनाइयों के बावजूद अर्जुन की भावना अटूट रही। उन्होंने इस समय का उपयोग अपने कौशल को और बेहतर बनाने, ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करने और देवताओं से दिव्य हथियार प्राप्त करने के लिए किया, जो क्षितिज पर मंडरा रहे अपरिहार्य टकराव के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध का मंच तैयार था। एक ऐसा युद्ध जो हस्तिनापुर के भाग्य और भारत की आत्मा का फैसला करेगा। कर्तव्य और अपने भाइयों के प्रति प्रेम से बंधे अर्जुन ने खुद को युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों का सामना करते हुए पाया। यह वीर योद्धा के लिए गहरे संकट का क्षण था। अपने प्रिय दादा भीष्म, अपने श्रद्धेय गुरु द्रोणाचार्य और अपने प्रिय मित्र कर्ण को दुश्मन की तरफ खड़ा देखकर अर्जुन का हृदय निराशा से भर गया। उन्होंने युद्ध के उद्देश्य, हिंसा की निरर्थकता और कर्तव्य के बोझ पर सवाल उठाया, जिसने उन्हें अपने परिजनों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए मजबूर किया। यह एक नैतिक दुविधा थी जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। अपने मित्र और भक्त की दुर्दशा को देखकर अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और भगवद गीता का पवित्र ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने अर्जुन को एक क्षत्रिय के रूप में अपने कर्तव्य की याद दिलाई, धर्म की रक्षा करने और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, भले ही इसका मतलब अपने ही रक्त के खिलाफ युद्ध छेड़ना हो। भगवद गीता दिव्य गीत कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में प्रकट हुआ। विष्णु के अवतार कृष्ण अर्जुन की आत्मा के सारथी बन गए, जो उन्हें संदेह और निराशा की भूल भुलैया से मार्गदर्शन कर रहे थे। अर्जुन का दुख कायर का नहीं था, बल्कि धर्म की जटिलताओं से जूझ रहे व्यक्ति का था। उन्होंने जीवन, मृत्यु और अस्तित्व के उद्देश्य के अर्थ पर सवाल उठाया। कृष्ण ने अनंत धैर्य और ज्ञान के साथ अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया, ब्रह्मांड के शाश्वत सत्यों का खुलासा किया। उन्होंने भौतिक संसार की अनित्यता,
आत्मा की अमृता और कर्म के फल से आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाने के महत्व के बारे में बताया। कृष्ण के शब्द प्रकाश की किरण बन गए, अर्जुन के मार्ग को रोशन किया और उन्हें संदेह के अंधेरे से बाहर निकाला। कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से अर्जुन ने महसूस किया कि उनका युद्ध केवल अपने परिजनों के खिलाफ नहीं, बल्कि अधर्म की ताकतों के खिलाफ था, जो दुनिया को निगलने की धमकी दे रही थी। वह समझ गया कि उसका कर्तव्य धर्म के लिए लड़ना है, भले ही इसका मतलब अपनी खुशी का त्याग करना हो।